Class, Assalamu alaikum. This is Muzaffar Kulachi and today we are going to talk about essay writing. आज हम पढ़ेंगे essay को, ठीक है, क्योंकि प्रीवियसली हम पिछले टॉपिक सारे कवर कर चुके हैं, तो आज हम essay को समझेंगे कि essay है क्या। essay को समझने से पहले एक पॉइंट मैंने आपको पहले समझाई थी कि जो लेटर्स होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं वर्ड, और वर्ड्स मिलके क्या बनाते हैं, सेंटेंस, और सेंटेंसेस मिलके क्या बनाते हैं, पैराग्राफ, ठीक है, और पैराग्राफ मिलके क्या बनाते हैं, ऐसे। ठीक हो गया। तो अब ऐसे की पहली पॉइंट ये हो गई कि एक ऐसे बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सेवरल पैराग्राफ्स चाहिए, ठीक है। सेवरल पैराग्राफ मतलब बहुत सारे पैराग्राफ होंगे तो ही वो आपका ऐसे कंसीडर हो सकता है, उसके अलावा वो नहीं होगा। पहली पॉइंट ये हो गई। दूसरी पॉइंट ये हुई कि ये लॉन्ग कंपोजिशन है, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक ही पैराग्राफ है उसको आप बोल देंगे ऐसे, ये लॉन्ग कंपोजिशन होता है, ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी पॉइंट ये है कि ये डिवाइडेड होता है काफ़ी पार्ट्स में, बट 3 पार्ट्स जो हैं इसके मेजर होते हैं। ऐसे में 3 पार्ट्स जो होते हैं वो मेजर होते हैं। कौन कौन से? पहला हम करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा हम बोलते हैं बॉडी, और तीसरा हम बोलते हैं कंक्लूजन। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें डायरेक्टली इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए या नहीं। अब एक पॉइंट आप समझ लें कि ये तीनों जब आप ऐसे लिखेंगे ना, तो तीनों हेडिंग्स आपने देनी नहीं होती। इंट्रोडक्शन लिख के इंट्रोडक्शन नहीं लिखना, डायरेक्टली आप शुरू करेंगे। बॉडी लिख के बॉडी स्टार्ट नहीं करनी, मतलब जो बॉडी क्या होती है आगे समझाता हूँ मैं आपको। और कंक्लूजन लिख के कंक्लूजन नहीं देंगे आप लोग, डायरेक्टली आप लोग जो है वो स्टार्ट कर देंगे। कंक्लूजन फिर भी कभी कभी लिखा जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। बाकी दोनों चीज़ें आप बिल्कुल लिख नहीं सकते कि ये मैं इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले आप लोग क्या करते हैं, इससे पहले आप एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, ठीक है, ऐसे मतलब आपको कोई टॉपिक मिल गया ना, 8-10 टॉपिक्स मिल गए, उस पर आपको ऐसे लिखना है। तो पहले आप क्या करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपका टॉपिक है सोशल मीडिया, ठीक है, ये टॉपिक है बाई इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यंग माइंड्स, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में ये होता है कि आप मुख्तलिफ उसके पहलू ऐसे ही नोट करते हैं। मिसाल के तौर पर हम बोलेंगे पॉजिटिव इफेक्ट है इसका, ठीक है भाई, और इसके पॉजिटिव इफेक्ट कौन सा है कि हम अप टू डेट रहते हैं, ठीक है, अप टू डेट रहते हैं, वी आर अब्रीस्ट ऑफ करंट नॉलेज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है, यंग टाइम कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। और पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, मिसाल के तौर पे हम ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, हम कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, हमारी वीक पॉइंट कौन सी है, आई साइट हमारी ख़राब होती है, ठीक है। इस तरह ये सारी पॉइंट्स आप 10, 15, 20, 25, 30 जितनी पॉइंट्स होंगी आप लिख लेंगे सारी। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है, उस टॉपिक के बारे में ब्रेन स्टॉर्मिंग है। आपको जो मुख्तलिफ पहलू याद रहते हैं रैंडमली आप लिखते जाएं। अब वो जब आप रैंडमली पॉइंट्स लिख लेंगे तो फिर आप बनाएंगे उसकी एक आउटलाइन। ये मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे सबसे पहले करते क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर ली, फिर आप लिखेंगे आउटलाइन। अब आउटलाइन में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, मतलब पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स होती हैं, वो सारा आपने लिखना नहीं होता, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में बनाना होता है कि आप क्या क्या चाहते हैं। इसका मैं सैंपल भी आपको शेयर करूंगा इसके बाद, लेक्चर के बाद। बुलेट पॉइंट्स में आप बनाते हैं कि भाई ये इसके पॉजिटिव पहलू कौन से हैं, नेगेटिव कौन से हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी पे, इसका रिलीजियस पहलू क्या है, इसका पॉलिटिकल पहलू क्या है, इसमें कौन सी कमी है, इसमें कौन सी मेरी सजेशंस हैं, कौन सी रिकमेंडेशंस हैं, फिर मैंने क्या कंक्लूड किया है। ये सारा आप एक आउटलाइन की फॉर्म में आप लिख लेते हैं, ठीक है। ये सब आपने लिख लिया। अब आपके पास पूरा एक नक्शा बन जाएगा कि रोड मैप बन जाएगा आपके पास कि मैंने अब ऐसे को कहाँ लेके जाना है। अब जो पॉइंट्स आपने आउटलाइन में लिखी होंगी ना, आपने वो जाके ऐसे में लिखनी है। अब एक एक करके समझते हैं कि भाई सबसे पहले हम समझते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, उसमें कौन सी पॉइंट्स ऐड करनी होती हैं, बॉडी में कौन सी पॉइंट्स ऐड करनी होती हैं, और कंक्लूजन में कौन सी पॉइंट्स ऐड करनी होती है। ये 1 बाय 1 करके हम समझते हैं। अच्छा, सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा ऐसे, आपका कोई भी हो टाइटल लिखेंगे आप, ठीक है, बीच में यहाँ पे आपने टाइटल लिख लिया, ठीक है। इंट्रोडक्शन ये हेडिंग नहीं देनी होती, वैसे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहली पॉइंट क्या लिखते हैं, आप एक
जर्नल स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, जर्नल स्टेटमेंट देते हैं कोई भी इस टॉपिक के बारे में। मिसाल के तौर पर आपका टॉपिक है इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन यंग माइंड्स, तो जनरल पॉइंट्स क्या बन सकती है? जनरल पॉइंट्स की बन सकती है सोशल मीडिया इज इन्फ्लुएंसिंग यंग माइंड्स इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे, ठीक है। तो ये जनरल कोई भी उसके बारे में आपने राय दे दी, ठीक है। अब जनरल पॉइंट्स में आप क्या क्या दे सकते हैं? आप मिसाल के तौर पर डेफिनेशन दे सकते हैं उसकी, मतलब डेफिनेशन उसको डिफाइन करते हैं कि ये टॉपिक क्या कह रहा है, ठीक है। या आप सिचुएशन दे सकते हैं कोई भी, ठीक है। या आप सिनारियो पेश कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आप, या आप फॉर सपोज आप इमेजरी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आप कोटेशन मार्क यूज़ कर सकते हैं। कोटेशन से आप अपनी जो है अपना ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, या क्वेश्चन से भी अपना ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप, ये पॉसिबल सिचुएशंस होती हैं कि पॉसिबल कंडीशंस होती हैं, इन तमाम चीज़ों से आप अपना ऐसे जो है स्टार्ट कर सकते हैं। बहरहाल सिंपल पॉइंट ये आसान अल्फाज में कि कोई भी टॉपिक होगा, बोलेंगे डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो आप क्या लिखेंगे? फॉर सपोज आप लिखेंगे भाई डेमोक्रेसी हैज़ ऑलवेज बीन a poor form of government in Pakistan. In fact, it's the best form of government because it is said that even the weakest form of democracy is better than dictatorship. ये मैंने 3-4 आपको सेंटेंस बता दिए, में से कोई रेंडमली एक दो चूज करके ना आप एक जनरल स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। सही हो गया? चलो जी, उसके बाद दूसरी पॉइंट क्या होती है? आप उसके बारे में सेंट्रल आर्ग्यूमेंट डेवलप करते हैं। ये मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। सेंट्रल आर्ग्यूमेंट, अब आपको मिसाल के हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जिस चीज़ को हमने एग्जांपल लिया हुआ है, वो हमने लिया हुआ है सोशल मीडिया को, ठीक है। सोशल मीडिया के बारे में सेंट्रल आपका आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है, ठीक है। सोशल मीडिया के बारे में अपने सेंट्रल आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पुट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन यंग माइंड्स। अब ये आपकी सेंट्रल पॉइंट हो गई है, जो आपने पूरे ऐसे में आप उसको ही फोकस करके ना प्रूव करेंगे। या इससे पहले आप ये लिख सकते थे कि देयर आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन यंग माइंड्स, बट आई बिलीव दैट, आई नहीं लगाया, बट इन माई ओपिनियन सोशल मीडिया पुट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन यंग माइंड्स, ठीक है। तो आप उस पर सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ये डेवलप कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ मैं समझ रहा हूँ कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अब ये सेंट्रल जो आर्ग्यूमेंट आपका होगा, जो आप इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं, ये आपको पूरे ऐसे में ना ओवरऑल जो आप उसका जिस्ट बनाएंगे या उसकी समरी बनाएंगे, या ओवरऑल जो इम्पैक्ट जाना चाहिए, तो आपकी जो सेंट्रल पॉइंट थी वो इम्पैक्ट जाना चाहिए। उसको ओवरऑल ये में जाए कि ये जो बंदा है, जो राइटर है, ये समझता है कि सोशल मीडिया का जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। जो आप पॉइंट लिखेंगे वो ओवरऑल अप्रूव भी करेंगे, ठीक है। अब तीसरी पॉइंट आप क्या ऐड कर सकते हैं? अच्छा, वो आप कर सकते हैं जो मेन पॉइंट्स अपने पूरे ऐसे में डिस्कस करनी है, तो वो आप यहां पे लिख सकते हैं। लिस्टिंग ऑफ मेन पॉइंट्स टू बी कवर्ड इन द होल ऐसे। अब मिसाल सोशल मीडिया का हम लिख रहे हैं ना, तो ये कौन सी पॉइंट है पता है आपको? एक मिनट, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपने आगे, इनमें से एक एक पॉइंट को उठा के एक एक पैराग्राफ बनाना है बॉडी में। ये वो पॉइंट्स हैं। मिसाल तौर पर यहाँ पे अब मैं बोलता हूँ कि सोशल मीडिया न्यू बिलियनियर्स जो है ना, न्यू बिलियनियर्स जो भी बने वो सोशल मीडिया से बने। ये मेरी एक पॉइंट है, ठीक है। दूसरी पॉइंट मेरी ये है कि ऑनलाइन बिजनेस जो है वो सोशल मीडिया से होता है, ठीक है। तीसरी पॉइंट मेरी जो है वो ये है कि सोशल मीडिया ने, मतलब इट हैज मेड दिस वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज, कनेक्ट करके ना ग्लोबल विलेज बना दिया। इस तरह आप चौथी पॉइंट, पांचवी पॉइंट, सारे पॉइंट लिखेंगे। ये आपका, जब ये पॉइंट एक एक पॉइंट पूरी पॉइंट लिख के ना आप खत्म करेंगे, आपका इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। अब इंट्रोडक्शन दोबारा सुन लें। पहले आप एक जनरल स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सेंट्रल पॉइंट बताते हैं। उसके बाद आप 6, 7, 8, 10 जितनी भी पॉइंट्स लिखना चाहें वो पॉइंट्स की फॉर्म में लिखते हैं, मगर वो कनेक्टेड नजर आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो एक सेंटेंस से वो सिर्फ मिले हुए हो, इस तरह नहीं। एक इस तरह लिखेंगे कि उसमें एक कोहेरेंस भी नजर आए, ठीक है। तो वो 6-7 पॉइंट्स लिख लेंगे। जो 6-7 पॉइंट आपने लिख लिए, अब जब बॉडी स्टार्ट होगी तो उसमें क्या करेंगे, ये जो 6-7 पॉइंट्स आपने लिखी है ना, एक पॉइंट को उठाएंगे और एक पैराग्राफ बनाएंगे,
दूसरी पॉइंट को उठाएंगे दूसरा पैराग्राफ बनाएंगे, तीसरी पॉइंट को उठाएंगे तीसरा पैराग्राफ बनाएंगे, इस तरह पूरी बॉडी आप बनाएंगे। चलते हैं बॉडी की तरफ। मैं बॉडी समझाता हूं आपको कि इसमें बॉडी किस तरह आप लिख सकते हैं। अब बॉडी आपकी जो सेकंड पार्ट है ऐसे का, उसमें क्या होगा, उसमें आप मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप पैराग्राफ 1 लिखेंगे, पैराग्राफ 2 लिखेंगे, पैराग्राफ 3, जितने पैराग्राफ आप ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि पैराग्राफ जो आप 1 लिखेंगे, मिसाल का एक पैराग्राफ मैं आपको समझाता हूँ, बाकी आप खुद ही समझ जाएंगे। पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ क्या होता है, सेंटेंसेस जो हैं सारे कंबाइन होके पैराग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब पैराग्राफ का जो अक्सर पहला जुमला होता है उसको हम बोलते हैं टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। पहला जो जुमला होता है पैराग्राफ का उसको हम बोलते हैं टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस वो होता है कि एक मेन पैराग्राफ का जुमला होता है, मेन, सारा पैराग्राफ उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मेन जुमला आपका जो टॉपिक सेंटेंस होगा, ठीक है, उसको आपने प्रूव करना होता है। मिसाल तो पर मेरा टॉपिक सेंटेंस है कि जो न्यू बिलियनियर्स हैं वो जो हैं सोशल मीडिया से बने, ठीक है। तो ये मेरा जुमला अगर मैं लिखता हूं तो मैंने बाकी जो जुमले लिखने हैं सारे जुमले वो उसकी हम कहेंगे सपोर्टिंग डिटेल्स होंगी। समझ आ रही है बात। पहले आप टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे पैराग्राफ में, टॉपिक सेंटेंस लिखने के बाद 6, 7, 8 जो भी जुमले लिखेंगे आप, वो इस टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन करेंगे, साबित करेंगे, ठीक है। और लास्ट में एक कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है हर पैराग्राफ का, कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है हर पैराग्राफ में। मतलब पैराग्राफ स्टार्ट होगा टॉपिक सेंटेंस से, फिर आप उसमें सपोर्टिंग डिटेल देंगे जो कि टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रही होगी, और फिर आप उसको कंक्लूडिंग सेंटेंस देंगे कि जो उस सेंटेंस उस पैराग्राफ को कंक्लूड कर देगा। ये पैराग्राफ आपका 1 हो गया। और ये आप याद रखें कि एक पैराग्राफ होता है ना, उसमें हमेशा एक आइडिया डिस्कस होता है। ये पॉइंट काम किए, याद कर लें, ठीक है। इसी तरह आप पैराग्राफ 2 लिखेंगे और इसी तरह आप पैराग्राफ 3 लिखेंगे। और जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है ये हमेशा होता है ऑप्शनल, आपकी मर्जी होती है आप लिखें ना लिखें। बॉडी में मतलब आपने इंट्रोडक्शन की जो 6-7 पॉइंट लिखी थी उसमें से एक पॉइंट उठाएंगे, उससे पैराग्राफ 1 बनाएंगे, दूसरी पॉइंट उठाएंगे उससे पैराग्राफ 2, तीसरी पॉइंट उठाएंगे पैराग्राफ 3, चौथी पॉइंट उठाएंगे पैराग्राफ 4, पांचवी पॉइंट उठाएंगे पैराग्राफ 5। अब मकसद ये होगा, अगर इंट्रोडक्शन आपने ठीक तरह लिखा है ना, सोच समझ के, थोड़ा टाइम लगा के, तो फिर आपको ये डिटेल्स लिखना ये आपके लिए इशू नहीं होगा। क्योंकि इसमें आप क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं करते, एक एक पॉइंट उठा के उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हर पैराग्राफ में आप एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, आप उसमें रेफरेंसेस दे सकते हैं, ठीक है। आप इसमें कोटेशंस यूज कर सकते हैं, बल्कि यूज करनी चाहिए लाजमी, ठीक है। कोटेशंस यूज करें, रेफरेंसेस यूज करें, आप एग्जाम्पल्स दें, इमेजरी यूज करें, ठीक है। और कुछ आप जो आपको आइडिया हो आप वो सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। अब आ जाते हैं हम थर्ड और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन के बारे में ये कहा जाता है कि कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन ऐसे का वो 19-20 के फर्क से सेम ही होता है। कंक्लूजन में क्या होता है, आप क्या करते हैं, जो सेंट्रल पॉइंट आपने बताई थी उसको रीस्टेट करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, रीस्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल आर्ग्यूमेंट। जो आप बता के आते भाई ये मैं समझता हूं, आपका जो ऐसे का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट था जो आपने इंट्रोडक्शन में बताया था उसको रीस्टेट कर देते हैं। दूसरा, समरी बनाते हैं। समरी को कौन सी, पूरे ऐसे के जो मेन पॉइंट्स होती हैं उसको समराइज करके बताते हैं। अब ये नहीं कि उसमें आप इतना लंबा कर जाए, एक एक लाइन में आप समराइज करते हैं, और उसके बाद आप फाइनल स्टेटमेंट देते हैं कि भाई ये मेरा मौकफ था और ये मैंने साबित किया, और ये मेरा एंड में मैं ये फाइनल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। उसके बाद आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं, रिकमेंडेशंस आप दे दें, भाई ये मैं समझता हूँ इसके जो मसला में बयान किया इसके ये हल है, सजेशंस दे दें, ठीक है। ये आप अपनी तरफ से इनपुट दे सकते हैं, सजेशंस वगैरह। तो ये आपका बन जाता है कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, इंट्रो और कंक्लूजन ये क्या हो जाती हैं, ये ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं, इनमें फर्क नहीं है इतना, ये सेम होता है। जो आप स्टेट करके आते हैं इंट्रोडक्शन में उसको यहाँ पे रीस्टेट करते हैं, जो आपने पूरे ऐसे में एक्सप्लेन किया होता है उसको यहाँ पे समराइज कर देते हैं, और फिर आप अपनी फाइनल वर्डिक्ट तो नहीं देना होता, फाइनल स्टेटमेंट देते हैं। उसके बाद रिकमेंडेशंस और सजेशंस देते हैं, भाई ये चीजें हो सकती हैं। इसको आप यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हैं,
रिकमेंडेशंस और सजेशंस देके और फिर फाइनल स्टेटमेंट दे दें, ये भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है। सही है। तो ये मैंने आपको एक आसान सा छोटी लेवल पे बताया कि ऐसे में सरसरी तौर पे कौन कौन सी पॉइंट्स होती हैं। बाकी इन डिटेल काफी पॉइंट्स और भी ऐड होती हैं जो हम वक्तन फवक्तन सीखते जाएंगे। ये आप लेक्चर सुन लें, उसके बाद मैं आपको एक सैंपल के तौर पे एक ऐसे भेज रहा हूँ, वो आप पढ़ें और हो सके तो आप छोटा सा ऐसे लिख के या चंद पैराग्राफ लिख के मुझसे चेक करवाएं। ठीक है। सी यू।